ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। आज की पाठों को हम मनन चिंतन करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला पाठ, जो रजाओं का पहला ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 19 पद संख्या 9, 11 से 16 तक के पद। एलिय्याह होरेब पर्वत के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर उसने वहां रात बिताई। उसे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिय्याह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसाहट सुनाई पड़ी। एलिय्याह ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिय्याह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इस्राएलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने उससे कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। वहां पहुंचकर हज़राएल का अराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद आबेल महोला के निवासी शापाट के पुत्र एलीशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्वपन में नबी हो। प्रभु की वाणी। आइए हम पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार से हम आज का वचन सुनेंगे। अध्याय 5 वचन संख्या 27 से 32 तक के पद। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यह भी कहा गया है, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह उसे त्याग पत्र दे दे।
परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह उससे व्यभिचार करता है, और जो परित्यक्ता से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस दोनों पाठों के द्वारा हम जब मनन चिंतन करते हैं तो हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जब हम ईश्वर की दर्शन करना चाहते हैं तो हमें शुद्धता की ज़रूरत है। यदि हम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो जरूर हमें ईश्वर दर्शन देंगे। जिस प्रकार से एलिया को प्रभु पूछते हैं, तुम कहाँ हो? आज हम प्रत्येक से यही पूछते हैं, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम पाप के दलदल में हैं तो हमें शुद्ध और पवित्र होने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु ईश्वर की वचनों को सुन सकें और उसके अनुसार हम अपने आप को पवित्र कर सकें। आज के वचनों द्वारा प्रभु हमें आशीष दे, हमें कृपा दे और हमें हमारे जीवन में उनकी कृपा और आशीष सदा बनी रहे। आमीन।